स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जेक बोर्ड के दोस्तों क्लास 10th के सभी विद्यार्थी के लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो रहने वाला है। ठीक है, कल दोस्तों आपका 16 फरवरी है और कल आप सभी का जो है क्लास 10th मैथ का जो है आपका गणित का जो एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो है गणित के यानी कि मैथ का कल जो आपका एग्जाम होगा उसका हम लोग आज के इस वीडियो में क्वेश्चंस पेपर को सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, और जैसा आपको बताएंगे क्वेश्चंस आपको एकदम वैसा ही क्वेश्चंस आपको कल एग्जाम में देखने को मिलने वाला है, सेम टू सेम हु बहू। आप 100% कहीं नोट करके लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, एक एक प्रश्न को समझेंगे। यहाँ पर हम लोग जो आज की इस वीडियो में सोल्व मुझे सब्जेक्टिव प्रश्न को सोल्व करेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव हम लोग सोल्व कर चुके हैं, सब्जेक्टिव जो कि आपका 2200 है 2200 को 2200 सोल्व करेंगे, चाहे 5 नंबरी वाला हो 3 नंबरी हो 2 नंबरी हो। ठीक है, आपका 50 में 50 बिल्कुल पक्का है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो को शुरू करते, एक एक प्रश्न को देखिएगा दोस्तों, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो रहने वाला है। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों सेक्शंस बी। ठीक है, सेक्शंस ए ऑब्जेक्टिव का वीडियो अपलोड हो चुका है, देख लीजिएगा। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम लोग सब्जेक्टिव देखेंगे और सारा आपका जो है सब्जेक्टिव रहेगा। ठीक है, जो कि 31 से लेकर आपका जो है 52 तक का प्रश्न आज की इस वीडियो में सोल्व करेंगे। कहता निम्न में से किन्हीं 6 प्रश्न का जवाब दे। टोटल दोस्तों आपको सेक्शंस बी में 8 को पूछेगा, 6 का जवाब देना है। पर क्वेश्चन 2 नंबर का, तो ये 12 नंबर का रहेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं इसको और सोल्व करते हैं, आपको बताते हैं। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों 31 नंबर बोलता है HCF 26 और 91 का जो है 26 और 91 का जो HCF 213 दिया गया। ठीक है, एलसीएम पूछा है 26 और 91 का क्या होगा, चलिए इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे बनाना है एकदम सही में, एकदम स्टेप बाय स्टेप आपको दिखना होगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जो आंसर में क्या करने वाला है, जैसे बना रहे इसी प्रकार से एग्जाम में बनाइएगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर देखिए HCF जो दिया गया है, HCF 26 एवं 91 का कितना दिया है, तो 13 दिया गया है। एलसीएम पूछा, हम लोग जानते हैं कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है HCF और एलसीएम के बराबर होता, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 26 गुना 91। ठीक है, और इधर बराबर में हम लोग दे देंगे HCF गुना एलसीएम, क्योंकि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF और एलसीएम के बराबर होता है। ठीक है, गुणनफल के, तो 26 और 91 का 26 और 91 ही रहने दीजिए। ठीक है, यहाँ पर HCF इसका दिया गया है 13 दिया गया है, 13 HCF लिख दीजिए, गुने एलसीएम का एलसीएम लिख दीजिए। ठीक है, अब एलसीएम निकालिएगा तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, 26 और 91 ऊपर को ऊपर ही रहेगा। ठीक है, और आपका 13 नीचे चल जाएगा। अब इसको काट दिए तो 13 सतह 91 चला जाएगा, और एलसीएम जो आएगा वो 26 गुना 7 का, वो आपका कितना आ जाएगा 182 यानी 182, ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, सेम इसी प्रकार से देखिए दोस्तों, आपको जो थोड़ा सा आपको धीरे धीरे देखना होगा, कॉपी पे नोट करके चलना होगा, क्योंकि हम जो वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, और एग्जाम कल ही है, तो 52 को प्रश्न दोस्तों 1 मिनट का प्रश्न नहीं है, मैथ है, मैथ में बहुत देर लगता है, इसलिए हम थोड़ा जल्दी जल्दी बना रहे हैं। ठीक है, आप देखिएगा जल्दी से। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों यहाँ से आपका 32 नंबर प्रश्न पूछता है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल 1/4 और -1 है। ठीक है, सबसे पहले आंसर में क्या करना है, यहाँ पर आंसर लिखना है। ठीक है, और आंसर में लिखना है कि अल्फा प्लस बीटा का जो मान है 1/4 है। और दोस्तों यहाँ पर हम लोग देखें तो अल्फा बीटा का जो मान है वो आपका -1 है। ठीक है, चलिए लिख दिए। द्विघात बहुपद का सूत्र नहीं होता, समीकरण का सूत्र होता, बनाइएगा। समीकरण इसका होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स। ठीक है, प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0, इस प्रकार से। ठीक है, x² का x² ही रहने दीजिए। ठीक है, माइनस अल्फा बीटा का वैल्यू कितना है, तो 1/4 है, 1/4 दे दीजिए x। ठीक है, प्लस अल्फा बीटा का वैल्यू कितना -1 है, ब्रैकेट में दीजिए, इस प्रकार से 0 लिखिए। ठीक है, फिर दोस्तों x² लिखना -1/4 x हो जाएगा, प्लस माइनस -1 बराबर में 0। ठीक है, इस प्रकार से लिखना है। अब दोस्तों यहाँ पर बराबर में 0, इसको हम लोग हटा देंगे और आंसर जो आएगा x² माइनस 1/4x -1, ये आपका जो करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ द्विघात बहुपद पूछा है, तो x² माइनस, ठीक है 1/4x -1 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसका बाद दोस्तों नेक्स्ट 33 नंबर है, एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसके दोस्तों सी कोण जो है समकोण है। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि एबी का जो वर्ग है 2ac का वर्ग होगा। ठीक है, अब दोस्तों कैसे यहाँ पर आपको सिद्ध करना, सबसे पहले आपको समकोण त्रिभुज बनाना है। ठीक है, आपको स्केल उसके लेके जाना है, क्योंकि मैथ है, मैथ में आपको स्केल का जरूरत पड़ेगा, हम ऐसे बना दे रहे हैं आपको समझाने के लिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर इस प्रकार से हम इसका जो है बना दिए। ठीक है, अब हम बनाए तो इसका नाम देते हैं ए, इसका नाम देते हैं सी, इसका नाम देते हैं बी। सी का है समकोण है,
अब इसका सीधा वाला भुजा ये आपका कर्ण हो गया, ये आपका लंब हो गया, ये आपका हो गया आधार। ठीक है, कह रहा है कि ए बी का जो वर्ग है ये वर्ग का भुजा किसके बराबर है, 2ac के बराबर है। ठीक है, ये हमको सिद्ध करके दिखाना है। तो सबसे पहले जो दिया गया उसको हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो आंसर में लोग क्या लिखेंगे, आंसर जो लिखेंगे कि ए बी सी, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी एक समद्वि बाहु त्रिभुज है। ठीक है, समद्वि बाहु त्रिभुज है, लिख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों लिखने के बाद हम लोग जानते हैं समद्वि बाहु त्रिभुज में दो भुजा बराबर होता है और एगो नहीं होता है, तो हम लोग ई और ई भुजा को बराबर कर देंगे। तो ये भी आपका दिया गया है, दिया कि AC जो है आपका BC के बराबर होगा। ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है, दिया गया है। हमको सिद्ध करना, लिखना है कि सिद्ध करे। ठीक है, सिद्ध करे, क्या सिद्ध करना है, हमको सिद्ध करना है AB का जो वर्ग होगा, ठीक है, ये आपका 2AC के वर्ग का बराबर होगा। ठीक है, ये हमको सिद्ध करना। चलिए अब दोस्तों हम लोग प्रमाण इसका निकालते हैं। प्रमाण कैसे निकलेगा, प्रमाण। ठीक है, चलिए, प्रणाम नहीं, प्रमाण। ठीक है, प्रमाण दीजिए कि आप कैसे सिद्ध कर रहे हैं। तो हम कैसे सिद्ध करेंगे, हमको ये चीज लाना है। अब जब यहाँ हम लोग देखें कि AB जो है क्या है, एक कर्ण है, तो यहाँ पर हम लोग लगाएंगे h² बराबर p², ठीक है, प्लस b²। यहाँ पर लिख दीजिएगा पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस, ठीक है, प्रमेय से, इस प्रकार से यहाँ पर लिख लीजिएगा। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से फॉर्मूला लगाएं। h² यानी कि कर्ण की जगह किस भुजा को लिख सकते हैं, AB को, तो AB लिख दिए, AB का वर्ग, P क्या है यानी कि लंब, लंब में दोस्तों AC भुजा आ रहा है, AC का वर्ग दे दीजिए। B में आधार, आधार में आपका BC आ रहा है, तो BC का वर्ग दे दीजिए। इस प्रकार से दिए। हमको ये चीज लाना है, तो ये चीज लाने के लिए हमको AB का वर्ग करना होगा और यहाँ पर AC प्लस BC है। ठीक है, तो हम लोग देखें कि AC जो है BC के बराबर है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं AC का वर्ग प्लस AC का वर्ग। क्या है, हम लोग BC की जगह AC लिखें, चूंकि रीजन में दे दीजिएगा कि हम लोग AC को BC के बराबर किए थे। समद्वि बाहु त्रिभुज में तो भुजा बराबर होता है। ठीक है, इस प्रकार से किए हैं। उसके बाद AB का वर्ग, ठीक है, AC 2AC हो गया, 2AC का वर्ग, अतः ये क्या हुआ, सिद्ध हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर अतः का हम लोग कर दिए, सिद्ध हो चुका है, यानी कि प्रूफ डेट। ठीक है, ये प्रूफ हो चुका है। ठीक है, चलिए इस प्रकार से दोस्तों इसको बनाना है स्टेप बाय स्टेप हर एक प्रश्न को। ठीक है, आगे 34 नंबर दोस्तों पूछ रहा है आपसे कि बिंदु -5,7 और -1,3 के बीच की दूरी क्या होगी। ठीक है, चलिए फटाक से इसको बनाते हैं। सबसे पहले x को, ठीक है, यहाँ पर आंसर लिखना है। ठीक है, x1 और x2, इधर हम लोग लिखते हैं y1 और y2। ये आपका x1 है -5 बराबर में -5। ठीक है, x2 कितना है, x2 -1 है, -1। ठीक है, y2 कितना है, y2 7 है, 7, y1, ठीक है, 7 है, 7, और y2 कितना है, 3 है, तो 3 लिख दीजिए। ठीक है, दोहरी सूत्र लगाइएगा, इसको हम लोग a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, तो दोहरी सूत्र इसका हो जाएगा √ चल जाएगा। ठीक है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से लिखना है। उसका बाद उसको √ देते चलिएगा। ठीक है, जितना तक ये लंबा खींचे। x2 कितना है, -1 है, -1 दे दीजिए। x1 कितना, -5 है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, इस प्रकार से हम लोग +5 लिख देते हैं। ठीक है, माइनस माइनस का होगा प्लस होगा, इसलिए साइन प्लस दिया है, गड़बड़ाइएगा नहीं। ठीक है, प्लस y2 कितना है, 3 है, तो 3, y1 कितना है, 7 है, तो 7, इसका वर्ग। ठीक है, चलिए आगे हम लोग इसको बनाते हैं इस प्रकार से। यहाँ पर एगो ऐसे खींचे, एगो ऐसे, √ का साइन होता है, प्लस माइनस का होता है, माइनस होता है। ठीक है, तो 1 में से 5 जाएगा, 4 बचेगा, प्लस का साइन है इसलिए हम लोग 4 लिखेंगे, इसका वर्ग, प्लस 3 में से 7 गया, -4, इसका वर्ग। ठीक है, उसका बाद दोस्तों यहाँ पर हम लोग ऐसे करते हैं, 4 का वर्ग हो जाएगा 16, -4 का वर्ग भी हो जाएगा 16। ठीक है, उसका बाद दोस्तों यहाँ पर हम लोग ऐसे पारते हैं, 16 16 होता है 32। ठीक है, 32 का वर्गमूल निकालिएगा, अभाज्य गुणनखंड करिएगा। 32 का हम लेफ्ट साइड में करते हैं, ये आपको रफ में करना होगा। ठीक है, कीजिएगा तो 2 से 16 बार में, 2 से 8 बार में, 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में, 2 से 1 बार में, 1 2 3 4 5 गो 2 आया। ठीक है, रफ में आपको करना है। ठीक है, इसका अभाज्य गुणनखंड, तो यहाँ पर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 5 गो 2 लिखिए। इसका पेयर बनाइए, 1 गो 2 2 गो 2 बाहर निकलेगा। ठीक है, पेयर्स में 2 गो 2 बाहर निकला, तो 2 गुने 2
एक वो अंदर बचेगा तो √2, ठीक है। इस प्रकार से एरो का निशान दीजिए, 2 दूना होता है 4 √2, यानी कि 4 √2 इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे दोस्तों नेक्स्ट 35 नंबर, ठीक है। यदि 15 कोट ए बराबर आपका दिया गया है 8, ठीक है, 15 कोट ए बराबर 8, ठीक है, और तो साइन ए और सेक ए का वैल्यू क्या होगा, चलिए हम लोग निकालते हैं फटाफट से, ठीक है। हर एक प्रश्न को जैसे बता रहे एकदम ऐसे आपको बनाना होगा एग्जाम में, ठीक है। यहाँ पर हम लोग इसको कैसे लिखना है, थोड़ा धुंधला दिख रहा है, अब साफ दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले जो दिया गया उसको हम लोग लिखते हैं। हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर आंसर इसको लिख दीजिएगा, ठीक है। आंसर कि 15 कॉट ए बराबर में 8 इस प्रकार से दिया गया है, ठीक है। तो हम लोग कोट ए बराबर लिख सकते हैं, कोट ए बराबर 8 बटे गुना में 15 था, इधर जाके भागा में 15, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। अब कोट ए में जो होता है वो बी बटे में पी होता है, यानी कि आधार बट्टा लम होता है कोट ए का वैल्यू, ठीक है। सूत्र इसका होता है आधार बट्टे लम। तब यहां से हम लोग जो बी का वैल्यू 8 है, पी का वैल्यू कितना दिया गया है 15, सेम इसी प्रकार से बनाना एग्जाम में, ठीक है, ताकि नंबर आपका एक भी ना कट पाए, ठीक है। इस प्रकार से लिखना है। उसके बाद साइन ए का वैल्यू पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं साइन ए, साइन ए बराबर होता है, उसका सूत्र होता है पी बट्टे में बी होता है, ठीक है, पी बट्टे में बी। हमको यहाँ पर बी नहीं दिया है तो सबसे पहले हमको बी निकालना होगा, ठीक है। और ये आपको रफ में करना होगा, यहाँ पर नहीं करना होगा, ठीक है, यहाँ पर नहीं करना होगा। तो बी निकालते हैं, तो बी निकालने का सूत्र क्या होता है, तो अंडर रूट में क्या होता है, यहाँ पर सबसे पहले बी दिया गया, ठीक है, पी दिया गया है, बी दिया गया है। तो सॉरी दोस्तों, यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन ए का वैल्यू हम थोड़ा सा भुला गए, ठीक है, यहाँ पर एच होगा, ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद वाला सूत्र याद रखिएगा, हमेशा कभी नहीं भुलाइए, ठीक है। तो पी बटे में एच, सबसे पहले हम लोग एच निकालेंगे, ठीक है। तो एच निकालने के लिए सबसे पहले क्या होगा, तो कर्ण कैसे निकलता है, एच बराबर हो जाएगा अंडर रूट बी का स्क्वायर और पी का स्क्वायर, ठीक है। तो बी कितना, बी 8 है तो इसका हो जाएगा वर्ग 64, और ये 15 पी तो 25 225 हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से 64 और 225 को जोड़ेगा तो 289 हो जाएगा। तो इसका जो 17 वर्गमूल इसका आ जाएगा आंसर, ठीक है। यानी एच हमको भी पता चल गया, वो 17 हो गया, ठीक है। तो साइन ए का वैल्यू होता है पी बटे में एच, तो पी कितना है 15 लिख दीजिए, एच कितना है 17 लिख दीजिए, ये आपका इसका आंसर हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो है किसका निकालना है, तो सेक ए का निकालना है। तो एक सेक ए बराबर जो सूत्र होता है वो क्या होता है, एच बट्टे में बी होता है, ठीक है। एच कितना दिया गया है दोस्तों, एच हमारा कितना है, तो 17 है, तो 17 लिख दीजिए, और आपका बी कितना है, बी 8 है, तो 8 यहाँ पर इसका प्रकार से आंसर, यानी कि साइन ए का पी बट्टे में एच होता है तो 15/17 इसका आंसर होगा। सेक ए का एच बट्टे बी होता है, कर्ण बट्टे में आपका आधार होता है, तो 17/8 फाइनल आंसर हो गया दोनों का, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। तो 36 नंबर आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, एक बिंदु ए से वृत्त की स्पर्श रेखाएं की लंबाई 4 सेंटीमीटर है और एक ए जो आपका केंद्र से दूरी 5 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या है ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो दोस्तों इसको कैसे बनाना है, बहुत ही सिंपल प्रश्न है, ठीक है। सबसे पहले आपको प्रकार रहेगा, उससे आपको गोल चित्र बनाना, ठीक है। इस प्रकार से गोल एक चित्र बनाना है, बना लिए, ठीक है। अब क्या करना है, तो यहाँ पर सबसे पहले वो स्पर्श रेखा बोला था, स्पर्श रेखा यहाँ से हम लोग मानते हैं जिसका लंबाई 4 है, तो 4 सेंटीमीटर। उसके बाद दोस्तों केंद्र ए बोला, ए केंद्र है जिसका दूरी 5 सेंटीमीटर, यहाँ से गया 5 सेंटीमीटर। थोड़ा सा आपको साउंड आ रहा होगा, ठीक है, उसको इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। सरस्वती पूजा आपको पता है, ठीक है, तो साउंड बज रहे डीजे उजे, हम लोग एग्जाम में फोकस कर रहे हैं डायरेक्ट, ठीक है। उसका बाद यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या पूछा है, यानी कि यहाँ से इसको मिला दीजिए, ये आपका 90 डिग्री है, तो इसका सीधा वाला भुजा आपका कर्ण होता है, ये आपका लंब होता है, ये आपका आधार होता है, ठीक है। अब ऐसे हम लोग जानते हैं, तो क्या करना है, हमको पी निकालना है, ठीक है। जबकि दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे पहले आंसर में लिखना होगा कि हमको सबसे पहले क्या दिया, स्पर्श रेखा 4 है और हमका जो त्रिज्या निकालना, ठीक है, नहीं आपका जो केंद्र से इसका दूरी 5 है, त्रिज्या निकालना है। तो त्रिज्या कैसे निकलेगा, पी का वर्ग, पी बराबर क्या हो जाएगा, तो एच माइनस बी का वर्ग, ठीक है, इस प्रकार से। अब किए इसे, अब दोस्तों देखिए एच कितना है, एच आपका जो है 5 है, 5 का वर्ग हो जाएगा माइनस बी कितना है, बी आपका 4 है, 4 का वर्ग हो जाएगा एरो का निशान, 5 का वर्ग होता है 25, 4 का वर्ग होता है 16। अब कीजिएगा तो आएगा 9, ठीक है।
यहाँ पर 25 में 16 गया 9 और 9 का वर्गमूल होता है 3, यानी कि P जो निकला, ठीक है, त्रिज्या निकला, यहाँ लिख दीजिएगा R बराबर 3 सेंटीमीटर। यही इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों 37 नंबर बोलता है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला अर्धवृत्त का परिमाप निकाले। ठीक है, अर्धवृत्त का जो दिया है उसको लिखना है। त्रिज्या दिया गया है 7 सेंटीमीटर, इसको लिख दीजिए। अर्धवृत्त का परिमाप पूछा है, अर्धवृत्त का परिमाप। ठीक है, अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, हम सुबह में वीडियो बना के जो कल आपको जो सुबह में बताए थे, क्या बताए थे, अर्धवृत्त का जो परिमाप होता है वो होता है पाई आर प्लस 2r। ठीक है, इस प्रकार से इसका सूत्र होता है। तो पाई का वैल्यू होता है 22/7, आर हमारा जो है 7 दिया गया है। ठीक है, और 2 का 2 और यहाँ पर प्लस होगा। ठीक है, प्लस आर कितना है 7 है तो 7 लिख दीजिए। ठीक है, चलिए 22/7 है तो यहाँ पर दोस्तों 7 से ये 7 चल गया तो यहाँ पर 22 बच गया। ठीक है, प्लस 7 दूना होता है 14, 22 14 को जोड़िएगा तो 36 आ जाएगा और इसका जो आंसर होगा 36 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आपको बताना है कि मीटर में कि सेंटीमीटर, ये आपको लिखना बहुत ही बेहद ही जरूरी है, तब आपको एग्जामिनर फुल नंबर देगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये सब आपका शॉर्ट है, शॉर्ट में इतना टाइम लग रहा है तो आपको लॉन्ग आंसर में कितना टाइम लगेगा, इसलिए बोल रहे हैं समय को व्यर्थ मत कीजिएगा। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव में ट्रिक ऐसा ही सब बताएं खतरनाक कि आपको जो है बिना क्वेश्चन को सोल्व के आंसर ला सकते हैं। ठीक है, 38 नंबर, एक थैले में 3 गो लाल गेंद है और 5 गो काला गेंद है, तो एक थैले में से एक गेंद हुई यादृच्छिक द्वारा निकाली जाती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद में लाल होगी और लाल गेंद नहीं होगी। ठीक है, सबसे पहले जो दिया गया उसको लिखते हैं, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है आंसर। ठीक है, आंसर में हमको क्या दिया गया है, लाल गेंद की संख्या कितना है, लाल जो गेंद है वो आपका दिया गया है, लिख देते लाल गेंद हो 3 गो है और काली गेंद। ठीक है, तो काली गेंद कितना है दोस्तों, काली जो गेंद है वो हमारे पास 5 गो है, तो टोटल जो गेंद होगा कितना होगा, कुल गेंद यहाँ पर लिखना है, कुल गेंद। ठीक है, गेंद की जो संख्या होगा कितना होगा 3 + 5। ठीक है, तो ये आपका 8 गो टोटल गेंद हो गया। ठीक है, अब पहला जो क्वेश्चन पूछा यहाँ पर पहला लिखिएगा कि लाल गेंद हो, लाल, ठीक है, गेंद गेंद हो, इस प्रकार से। तब लाल गेंद हो तो लाल गेंद के गो है 3 गो है, तो 3 गो लिखे, टोटल के गो 8 गो, तो इस प्रकार से इसका आंसर हो गया लाल गेंद हो तो 3/8 2। ठीक है, 2 नंबर लाल नहीं हो, लाल नहीं हो। ठीक है, लाल नहीं हो। अब जो लाल नहीं हो तब हम लोग देखें कि लाल तो 3/8 वो लाल है, अब जो नहीं बच गया यानी कि 5 वाला, क्योंकि 5 काला है तो 5/8 हो जाएगा और इस प्रकार से इसका आंसर होगा। अब ये जो यहाँ हम लोग इतना लिखे हैं इसमें से एक भी नंबर एग्जामिनर नहीं काटेगा, 100% गारंटी है। ठीक है, चलिए अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको सेक्शन से स्टार्ट हो चुका। ठीक है, सेक्शन बी का हम लोग सारा प्रश्न को कवर किए। सेक्शन सी में 6 गो प्रश्न का जवाब देना, टोटल दोस्तों 8 गो पूछेगा जो कि 3 नंबर का रहेगा। ठीक है, लेकिन हमको 6 गो का जवाब देना तो 6 ये होगा 18 नंबर, तो टोटल 18 नंबर हम लोग जो है सेक्शन सी में पक्का करेंगे। ठीक है, 39 में करता दर्शाइए कि 5 - 3 अंडर रूट। ठीक है, 5 - अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या, ये आपको बताना है। ठीक है, इसको आप कैसे सिद्ध करेंगे, चलिए उसको हम लोग सिद्ध करके देखते हैं। ठीक है, सिद्ध करना बेहद ही जरूरी है और बेहद ही आसान है। आंसर्स में लिखना है। ठीक है, यहाँ पर कि माना क्या माना, 5 अंडर रूट -3 जो क्या है एक परिमेय संख्या, हम लोग अपोजिट मानेंगे। ठीक है, परिमेय संख्या है। ठीक है, इसका हम लोग अपोजिट माने, आप परिमेय बोला लेकिन हम लोग परिमेय माने, यानी कि हम लोग अपने से बना रहे और हम लोग अपने को गलती ठहराएंगे तब आपका इसका आंसर होगा। ठीक है, तब दोस्तों यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि -5 अंडर रूट 3। ठीक है, ये जो है आपका क्या होगा, तो a/b के क्या होगा बराबर है, यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं पूर्णांक। ठीक है, जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं या फिर a/b के फॉर्म में। और जो b होता है इसका रीजन दीजिएगा, जो नीचे वाला संख्या होता है जिसको हम लोग हर का, तो कभी भी 0 के बराबर नहीं होता, तो b ≠ 0। यहाँ पर दोस्तों आप p/q के रूप में भी इसको बना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात या परेशानी की बात नहीं है। ठीक है, अब दोस्तों आगे क्या करना है, आगे यहाँ पर देखिए 5 - अंडर रूट 3 बराबर में a/b है।
अब a बट्टे में b है, तो अब हम लोग यहाँ क्या करते हैं, तो 5 का 5 लिखते हैं, ठीक है। और a बट्टे में b जो प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से लिख दिए, माइनस का अंडर रूट 3 उधर जाएगा प्लस का अंडर रूट 3 हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। अब देखिए यहाँ हम लोग किए तो 5 के नीचे कुछ नहीं, एक हम लोग मान लेते हैं। अब मानिएगा तो दोस्तों इसका एलसीएम लीजिएगा, तो एलसीएम आएगा b, एक को b से भाग दीजिए b बार में, तो 5 b हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, माइनस b कम b, तो यहाँ पर a बराबर में अंडर रूट 3, इस प्रकार से, ठीक है। अब देखिए अब क्या होगा, हम लोग यहाँ पर इसको जो अंडर 3 यहाँ पर लिख सकते हैं, इधर लिखे चाहे उधर लिखे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और उसके बाद उससे क्या हो जाएगा 5b माइनस a माइनस में b, इस प्रकार से। अब जो ये जो संख्या आएगा ये आपका परिमेय संख्या है, लेकिन ये अपरिमेय संख्या, लेकिन इसको लिखना कैसे वो समझिए, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों मेरा पेज जो है समाप्त हो चुका है, ठीक है। आपको जो अच्छे से समझाने के लिए दूसरा पेज का प्रयोग हम लोग करेंगे। इसको ऊपर करते हैं, यहाँ पर एक पेज रखते हैं, ठीक है, और यहाँ से मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना था, चूंकि रीजन दीजिएगा कि a और b, ठीक है, a और b क्या है, पूर्णांक है। हम लोग कहें कि अभी पूर्णांक है और b आपका नॉट इक्वल टू 0 है, पूर्णांक संख्या है, ठीक है, इस प्रकार से लिखना है। अब लिख दिए हम लोग चूंकि, ठीक है। अब जो है तो हम लोग जान गए कि 5b माइनस a बट्टे में b, ये क्या है, ये परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या है। इसे दोस्तों इसी प्रकार से लिखना, एग्जामिनर बड़ी चालाक होता है, ठीक है, नंबर तुरंत काट लेगा अच्छा से नहीं लिखेगा, ठीक है, इस प्रकार से लिख लिए। अब देखिए यहाँ पर हम लोग इसको लिखें, और जो हम तब ये आपका परिमेय है, तो ये भी हम लोग परिमेय कहते हैं, तब यहाँ पर तो, ठीक है, अंडर रूट 3 भी क्या होगा, परिमेय संख्या है, ठीक है, संख्या है नहीं होगी, ये हम लोग कल्पना किए। अब जब हम लोग कल्पना किए, लेकिन हम लोग जानते हैं अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या नहीं, अपरिमेय है, इसलिए, ठीक है, यहाँ पर क्या करना है, इसलिए यहाँ पर इसका साइन मत दीजिए, इसलिए जो ई बिंदु होता है, ई बिंदु होता है, ई बिंदु होता है, ठीक, इसलिए हमारी जो है, हमारी अवधारणा जो है गलत है, ठीक है, गलत है, ठीक है, चूंकि अंडर रूट 3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है, इस प्रकार से। कोई दोस्तों आपको यूट्यूब पे ऐसे कोई नहीं बताएगा, ठीक है, कोई नहीं। ये जो समय है ना, ये हम आपको इसलिए दे रहे हैं क्योंकि एग्जाम में आप बेहतरीन अंक प्राप्त कर सके, लेकिन आप तो सपोर्ट करेंगे नहीं, ठीक है। इस तरह से कोई बता देगा उसका नाम हमको बता दीजिए, ठीक है, कोई नहीं बताएगा। इसे लिख लिख के एक एक प्रश्न का जवाब अच्छा से लिख लिख के, ठीक है। चलिए हम हर एक चीज़ को समझाते हैं, बिना समझाए हम लिखते नहीं, क्योंकि आप भी एक बच्चे और हम भी आपके जैसा थे, तो हमें भी समझाने वाले कोई थे, ठीक है, तब हम समझे हैं। तब दोस्तों यहाँ पर हम चूंकि कह सकते हैं, चूंकि इसलिए, ठीक है, 5 अंडर रूट 3 क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि ये अंडर रूट 3 अपरिमेय, तो ये भी अंडर क्या हो जाएगा 5 अंडर रूट 3, ये भी अपरिमेय होगा, तो अपरिमेय संख्या है, ठीक है, संख्या है, ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर हम लोग इसका आंसर को लिख लिया, वेरीफाई हो गया, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आपका जो है यहाँ पर 40 नंबर का आता है, समीकरण योग में 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 को ग्राफीय विधि से हल करें। अब ग्राफीय विधि से हल करना तो इसको बहुत ही बेहद जरूरी है दोस्तों, 3-3 नंबर का प्रश्न है, एकदम पक्का है, लिख लीजिए, गारंटी है, ठीक है। सबसे पहले पहला समीकरण 2x माइनस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 2x, अब इसको हम लोग जो 0 को हटा देंगे, ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2x माइनस वाई बराबर में यहाँ पर प्लस का 6 था उधर जाके, माइनस का 6 था उधर जाके प्लस का 6। अब फिर इसको करेंगे परिवर्तन, क्या करेंगे, तो 2x का 2x इधर रखने दीजिए, 6 प्लस का माइनस का वाई इधर जाके प्लस का वाई हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से आपका पहला समीकरण हो गया, ठीक है। चलिए दूसरा का आपका क्या है, 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, इस प्रकार से, ठीक है। तो 4x इज इक्वल टू हम लोग डायरेक्ट इसको हम लोग लिखें तो 4 प्लस 2y हो जाएगा, यानी कि इधर
माइनस का 4 इधर जाएगा, प्लस का 4 हो गया, माइनस का 2 इधर जाएगा, प्लस का 2 हो गया। इस प्रकार से लिख दिया और ये आपका समीकरण 2 हो गया। ठीक है, अब हम लोग दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, पहला समीकरण को लेते हैं। ठीक है, 2x, ठीक है 2x और आपका क्या है 2x बराबर 6 प्लस वाई, ये आपका पहला समीकरण है। अब इस पहला समीकरण में हम लोग क्या करने वाले हैं, तो पहला समीकरण में दोस्तों हम लोग करने वाले हैं कि कुछ हम लोग y का वैल्यू रखेंगे। ठीक है, तो हमको प्राप्त होगा, सॉरी एक गलती हो गई। ठीक है, प्लस का y है और हम लोग माइनस का y लिख रहे हैं, ये प्लस का y प्लस का y, तो इधर जाके हो जाएगा माइनस का y। ठीक है, इसको सुधार लीजिएगा दोस्तों, थोड़ा सा गलती हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार से हम लोग इसका हो गया। ठीक है, और ये तो सही है ना, तो यहाँ पर 4x और यहाँ ये सही है। ठीक है, तो यहाँ पर खाली इसको माइनस कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब इतना हम लोग किए, तो y के जगह हम लोग कुछ रखेंगे और x का वैल्यू हमको मिलते जाएगा। ठीक है, तो एक हम लोग टेबल बनाएंगे, इसका नाम देते हैं x, इसका नाम देते हैं y। यहाँ से इसे पार्ट, यहाँ से इसे पार्ट, यहाँ से इसे, और यहाँ से इसे, यहाँ से इसे, इसको इससे और इसको इससे। ठीक है, दो को मान हमको निकालना है। ठीक है, मिनिमम। ठीक है, y का वैल्यू हम लोग कुछ रखेंगे, कुछ भी रखिए आपका मर्जी के ऊपर है। ठीक है, तो y में हम लोग अगर दोस्तों 2 रखे, यहाँ पर 2 लिख दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर 2x माइनस, ठीक है 2x बराबर 6 माइनस 2, x बराबर का हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा आपका 6 में से 2 गया 4 और ये आपका 2 था तो 2 यहाँ। ठीक है, तो यहाँ आपका 2 हो जाएगा, x भी आपका 2 निकलेगा। एक और वैल्यू रखिए कुछ भी, अगर हम लोग अब 4 रखते हैं। ठीक है, तो 2x बराबर में हो जाएगा 6 माइनस 4। ठीक है, तो x बराबर में 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2, 6 में से 4 गया 2 इज इक्वल टू 2। ठीक है, 2 बट्टे में 2 काट दीजिए, एक आ जाएगा, यानी कि x का वैल्यू 1 आया। ठीक है, पहला समीकरण में हम लोग रखेंगे, अभी तो दूसरा का समीकरण आपका बचा हुआ है। ठीक है, बहुत समय लगेगा दोस्तों, अभी समय आपको देना पड़ेगा, मैथ है। ठीक है, अब देखिए हम लोग दोस्तों दूसरा समीकरण है 4x, ठीक है बराबर में, ठीक है क्या था 4 प्लस 2y। ठीक है, इसका भी हम लोग एगो बॉक्स बनाते हैं, x y, ऐसे मारिए, एगो ऐसे मारिए, एगो ऐसे मारिए, ऐसे। ठीक है, चलिए इतना हो गया, इतना हो गया। ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार से। ठीक है, अब हम लोग इसमें भी कुछ ना कुछ y का वैल्यू रखेंगे और हम लोग को x मिलेगा, y हम लोग अब 0 रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 4x माइनस 4, ठीक है इक्वल टू है प्लस 2, अब 0 रखें 2 का वैल्यू तो 0 हो गया 4। ठीक है, 4 प्लस यहाँ पर 4x लिखना जरूरी है। ठीक है, अब दोस्तों 2 से गुना कीजिएगा तो आपका 0 हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 4 बट्टे में 4। ठीक है, तो यहाँ काटिएगा तो ये आपका 1 हो जाएगा, तो x का वैल्यू 1 आया। ठीक है, उसी प्रकार से एक और वैल्यू रखिए, अब हम लोग 2 रखेंगे, तो 4x बराबर में 4 प्लस 2 गुने 1, हम लोग 2 रखें। ठीक है, सॉरी, तो 2 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर x बराबर हो जाएगा 4 प्लस 2 दूना का 4। ठीक है, और यहाँ पर नीचे में हो जाएगा इसका 4, इसका 4 लिख दीजिए, 4 हो जाएगा दोस्तों 8, 8 बट्टे में 2, इसको काट दीजिए तो आपका हो जाएगा 4। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों 4 है, हम लोग 2 लिख रहे हैं। ठीक है, 4 लिखे सर क्या कर रहे हैं, मैथ में अपने गड़बड़ी कर रहे हैं। ठीक है, तो 4 दूना का 8, यानी कि यहाँ पर हम लोग का x का वैल्यू भी 2 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर 2 को टेबल हम लोग बने, तो पहला समीकरण में 2 आया और 1 आया, इसमें 1 0 और 2 आया। ठीक है, अब एक हम ग्राफ बना तो उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम जो है ग्राफ बना दिए। ठीक है, अब देखिए हम समीकरण को यहाँ उतार दिए। ठीक है, आप पता होगा पीछे वीडियो में देख लीजिएगा, अगर करके विश्वास नहीं है तो। ठीक है, आप कॉपी पे जरूर इसको नोट कीजिए। तो दोस्तों पहला समीकरण में 2 बट्टे में 2 है। ठीक है, यानी कि x भी 2 है, y भी 2 है, तो x यहाँ हो गया 2 और y यहाँ है 2 है, तो एक यहाँ बिंदु जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ग्राफिक विधि में हम लोग हल कर रहे हैं, तो इस प्रकार से आएगा, 3 नंबर इसमें पक्का है। ठीक है, एकदम बिल्कुल कोई शक नहीं है। और इसमें आपका उसके बाद x1 है, x1 और y आपका 4 यहाँ पर जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, चलिए इस प्रकार से हुआ। अब इसको हम लोग जो इस प्रकार से वो लाइन खींचते हैं, उसके बाद मिलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम लाइन खींच चुके हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर लिख देना है, ये था आपका 2,2, ये आपका था 1,4। ठीक है, चलिए लिख दिए। उसका बाद दोस्तों आपका जो है इस वाला बॉक्स में देखिए। ठीक है, ये दूसरा का समीकरण x1 है, y 0 है, x यहाँ पर 1 है, ठीक है y 0 है, यानी कि यहाँ पर ही आपका जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से x1 y 0, तो यहाँ पर ही चल जाएगा। ठीक है, उसका बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए
आपका क्या बोलता है 2,2 आपका दिया गया है, यानी कि दूसरा में 2,2, तो 2,2 तो यहाँ पर पहले से है। अब यहाँ से हम लोग ऐसे वो चिन्ह खींचते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग दोस्तों जो है खींच चुके हैं, यानी कि लाइन को पार चुके हैं, तो इसका नाम देते हैं 1,0, ठीक है। एक एक्स पे है और वाई आपका 0, तो इस प्रकार से हो गया, और इसका तो पहले से, ठीक है। अब जहां भी दोनों का जो कटान बिंदु मिला है वहीं पर एक्स और वाई का वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ कटान बिंदु मिला तो एक्स का वैल्यू हो जाएगा 2, वाई का वैल्यू हो जाएगा 2, इस प्रकार से लिखिएगा, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग गड़बड़ होगा, कोई दिक्कत की नहीं, क्योंकि मैथ है, मैथ में ऐसे ही होता है, ठीक है। आगे बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न। आगे दोस्तों नेक्स्ट 41 नंबर का आता है, ठीक है। जितना प्रश्न बता रहे दोस्तों सारे एग्जाम में आएगा सारा, ठीक है। एपी दिया 3,5, 3,15, 27,39। देखिए आपको वीडियो देखने में दिक्कत हो रहा है, हम देखिए पहले से इसको बनाए, वेरीफाई आंसर के सही बनाए कि गलत, उसका बाद आपको वीडियो में बता रहे हैं। तो मेरा कितना टाइम गया है, कितना दिमाग गया है मेरा, ठीक है। तो थोड़ा सा आप भी समझिए, ठीक है, क्योंकि आपका एग्जाम है। इस प्रकार से लिखे कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा, ठीक है। एपी का फॉर्म दिया गया है, एपी इस प्रकार से दिया है, ठीक है। इसमें बोलता है कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। तब दोस्तों यहाँ पर आपको कैसे बनाना है, बिल्कुल भी सरल तरीका से, ठीक है। कैसे बनाइएगा, सबसे पहले यहाँ पर हमको जो है माना, ठीक है, लिखना है आंसर में कि माना, क्या माना, ए एन, इस प्रकार से लिख लीजिएगा। तो ए एन बराबर जो ए एन जो ई पद है इसका 54वें पद जो 132 से अधिक होगा, तो हम लोग कह सकते हैं कि ए 54 जो है कितना अधिक होगा, 132, तो 132 इस प्रकार से लिख लीजिएगा, ठीक है। अब लिखे तो ए एन का है, ए एन ही रहने दीजिए। ए 54वें पद है, ठीक है। तो ए 54 का अगर सूत्र निकालिएगा, सूत्र इसका लगाइएगा, कहता है 1 + n-1 d, इस प्रकार से, ठीक है, होता है, ठीक है। यहां पर हो गया दोस्तों, क्योंकि हम इसका निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर 1 प्लस इस प्रकार से इसका d हो गया, ठीक है। अब देखना यह है कि हम लोग देखिए ए 54वां निकाल रहे हैं, ठीक है, 54वें पद, ठीक है। तो यहाँ पर ए 54 लिख दीजिए, लिखना जरूरी है, इसका वेरीफाई हम लोग आंसर करेंगे, ठीक है। इसका बाद दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, a + 54 d हो गया, तो यहाँ पर a प्लस का हो जाएगा, ठीक है। n में आपका कितना लिखना है, तो 54 लिखना है, क्योंकि n का वैल्यू 54 है, तो 54 - 1 d, इस प्रकार से हो गया। a 54 बराबर हो जाएगा a प्लस, ठीक है, 53 d, इस प्रकार से हो गया, ठीक है। अब देखिए, ये देखिए कि हम लोग जो a 54 में इस प्रकार से इसको निकालें, इसको भी दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है। दिमाग में इसको एकदम रख लीजिएगा। पहला समीकरण उसको लिखते हैं, क्या था, ए एन बराबर, ठीक है, ए एन बराबर ए 54 + 132, ये था, ठीक है। चलिए अब इसका सूत्र हम लोग निकालते हैं, तो इसका ए एन का जो सूत्र होता है a + n-1 d, इस प्रकार से सूत्र होता है, ठीक है। बराबर में दोस्तों a 54 है, ठीक है। तो a 54 में हम लोग अभी देखें कि a + 53 d है, तो a + 53 d इस प्रकार से लिख दीजिए, ठीक है। और प्लस में 132 का 132 लिख दीजिए, ठीक है। अब जहां जहां a और d है, सबसे पहले a और d हम लोग निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर a आपका हो जाएगा, प्रथम पद कितना है, 3 है, तो 3 हो जाएगा d। 4 बनता 15 में से 3 गया, 15 में से 3 घटाइए, जल्दी से घटाइए, 15 में 3 गया, कितना बचेगा, तो 15 में से 3 गया 12 बचेगा, ठीक है। इस प्रकार से a का वैल्यू कितना हो गया, 12 हो गया, प्लस ये हमको इसका n का वैल्यू निकालना है, ठीक है, कि कौन सा पद जिससे ये जो है कितना है, 93 पद अधिक है, ठीक है। तो इसका n-1 हम लोग लिखेंगे, d कितना है, 12 निकाले, 12 लिख दीजिए, बराबर a कितना भी हम लोग निकाले, 3 निकाले, ठीक है, प्लस 53, d कितना है, 12 है, तो गुने में 12, ठीक है, लिख दीजिए, प्लस 132, इस प्रकार से, ठीक है। चलिए अब दोस्तों यहाँ पर 12 का 12 प्लस n-, ठीक है, 12, सॉरी गलती यहाँ 3 सर क्या कर रहे हैं, 3, ठीक है। विश्वास नहीं करेंगे दोस्तों, ये जो वीडियो है, ठीक है, 1 बजे शूट हो रहा है, 1 बजे, इसीलिए थोड़ा सा गड़बड़ में नींद आ रहा है, ठीक है। चलिए इस प्रकार से लिखे हैं। अब दोस्तों यहाँ पर 1 लिखता है, ठीक है, उसके बाद 12 का 12 लिख दीजिए, बराबर 3 + 53 गुना 12 हो जाएगा आपका 636 प्लस 132, इस प्रकार से लिखे, ठीक है। एक पेज लेकर आते हैं, उसके बाद आगे प्रोसेस बताते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा ऊपर करते हैं, ठीक है। चलिए अब बढ़िया से बनेगा मस्त, ठीक है, मक्खन। इस प्रकार से हम लोग लिख चुके हैं, इतना प्रोसेस आप समझ लीजिए, ठीक है, कि 3 a आपका था, उसके बाद n हमको निकालना है, 12 आपका d है, 3 हो गया, 12 गुना 53, 636, 132 का 132।
अब 3 प्लस n माइनस 1 12 बराबर 3 प्लस 636 100 आपका 32 कितना हो जाएगा, तो 6 2 8 3 3 6 1 768, ठीक है 768 हो गया। n माइनस 1 12, ये प्लस का 3 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर 3 प्लस 768 माइनस 3, प्लस माइनस का खेला समाप्त हो गया। n माइनस 1 लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 768 हो जाएगा, बट्टे में आपका 12 चला जाएगा, काटिएगा इस, ये आपका 64 बार में चल जाएगा, ठीक है। चलिए 64 बार में चल गया, हमको निकालना है n का वैल्यू, तो n माइनस 1 इधर 64, तो n बराबर माइनस का 1 उधर जाएगा, प्लस का 1, 64 प्लस हो जाएगा 1, 64 1 हो जाएगा 65, ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, इस प्रकार से इसका आंसर बनाइएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, ठीक है। तो नेक्स्ट दोस्तों सामने आपका 42 नंबर का प्रश्न कहता है, ठीक है, क्या कहता है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसका 5,2 4, -7 और 7, -4 है, ठीक है। इसका शीर्ष क्या होगा आपको, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा आपको निकालना है, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले x1 y1 x2 y2 x3 y3 का वैल्यू निकालना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर करते हैं x1 x2 x3, इधर y1 y2 y3 बराबर 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 बराबर। x1 कितना है दोस्तों 5 5, x2 कितना है 4 4, x3 कितना है 7 5 4 7 5 4 7, ठीक लिखे हैं। y1 कितना है 2, y2 कितना है 7, y3 कितना है -4 मिला लीजिए 5 4 7 2 7 -4, इस प्रकार से ठीक हम लोग लिखे हैं, ठीक है। अब हम जो सही तो लिखे हैं, अब क्या करना है सर, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। तो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2, ठीक है। x1 प्लस y2 माइनस y3 प्लस x2, ठीक है x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, इस प्रकार से इसका ब्रैकेट, ठीक है। ये सूत्र आपको याद रखना है, थोड़ा सा कठिन है लेकिन मस्त है। नंबर 123 231 312 याद रखिएगा, ठीक है। 123 231 312 याद रखिएगा। 131 123 231 312, इसको याद रखिएगा, हम भी इसी प्रकार से याद रखेंगे, तब इस सूत्र हमको याद हो गया, ठीक है। चलिए अब इसको बनाते, 1/2 को 1/2, इस प्रकार से x1 कितना है 5 है, 5 प्लस y2 कितना है -4 है, ठीक है, और माइनस साइन दे दीजिए। y3 कितना है, y3 7 है, तो 7 यहाँ पर इस प्रकार से लिख दीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए, फिर से देखिए y2 माइनस y3, फिर से सर यहाँ गड़बड़ कर दिए, यही गड़बड़ होता है। तो y2 कितना है, y2 7 है, तो 7 यहाँ पर लिखे, ठीक है, 7 7 7 7 काट दीजिए इसको, ठीक है। चलिए और y2 माइनस y3, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा यहाँ पर हम काट देते हैं, ठीक है। आगे प्रोसेस यहाँ पर बनाते हैं, तो 1/2, इस प्रकार से x1 कितना है 5 प्लस, ठीक है, और उसके बाद x2 y2 यहाँ पर ध्यान रखिए 7 है, y3 कितना है, y3 आपका -4 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 4 लिख दीजिए, प्लस x2 कितना है 4 है, 4 लिख दीजिए। उसके बाद y3 माइनस y1 कितना -4 है, -4 लिख दीजिए, और आपका y1 कितना 2 है, तो 2 दे दीजिए, प्लस x3 कितना है 7 है, तो 7 दे दीजिए, ठीक है। उसका बाद दोस्तों आपका y1 कितना है 2 है, y2 कितना -7 हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से लिख दीजिए, ठीक है। और यहाँ पर इस प्रकार से ब्रैकेट इसका दे दीजिए। अब यहाँ पर हम लोग ऐसे किए हैं, तो अब कैसे ये बनेगा, ठीक है। ध्यान रखिए 5 प्लस 7 प्लस 4 प्लस, ठीक है, -4 -2, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखे, तो y3 -4 और y2 हो जाएगा प्लस, हम कैसे लिख दिए, यहाँ पर माइनस होगा, साइन को बदल लीजिएगा, ठीक है, थोड़ा सा दिक्कत होता है। चलिए इस प्रकार से लिखना है, ठीक है, ये प्लस नहीं है माइनस है,
उसके बाद 7, 2 माइनस 7, ठीक है, इस प्रकार से लिख लिए। लिखना है 1/2, ठीक है, इस प्रकार से दीजिए 5, ठीक है, प्लस 7 4 कितना होगा 11 प्लस 4 -4 -2 कितना हो जाएगा, तो ये आपका 6 हो जाएगा, गुने -6 प्लस 7, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए ये गुना का साइन दीजिए, 2 में से 7 का -5 लिख दीजिए, इस प्रकार से इसको कीजिए, ठीक है। आगे बनाइएगा 1/2, 11 × 5 = 55 प्लस 6 चौके 24, तो माइनस का 24, 7 × 5 = 35, तो माइनस का 35, ठीक है, इस प्रकार से ब्रैकेट दीजिए, ठीक है। आगे बनाइएगा तो 1/2 55 प्लस माइनस माइनस 24 प्लस माइनस माइनस 35, इस प्रकार से ब्रैकेट। अब दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 1/2 का 1/2, 55 में से 35 गया, इसको यहाँ से घटा दे, 55 में 35 गया 20 - 24, ठीक है, इस प्रकार से लिख दिए। अब दोस्तों 1/2 का 1/2, ठीक है। अब देखिए गुना का साइन यहाँ दे दीजिए, 20 में से -24 कीजिए तो -4 होगा, 2 से गया तो -2, लेकिन कभी भी इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिएगा तो ये माइनस का नहीं होगा, प्लस का होगा, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा 2 वर्ग मात्रक इसका जो है आंसर होगा, ठीक है। यहाँ थोड़ा ध्यान रखिए, यहाँ प्लस माइनस में दिक्कत होता है, ठीक है। यहाँ ये जो टेबल याद रखिए, ये यहाँ सब ठीक हो गया, बाकी आगे प्रोसेस ठीक होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 246 नंबर कहता है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। यदि ABCD का जो भुजा जो है 14 सेंटीमीटर दिया गया है, तो एक वर्ग है तथा APD और BPC 2 अर्धवृत्त है। मतलब दोस्तों यहाँ पर देखिए ABCD ये जो दिया गया क्या एक वर्ग है, जिसका दोस्तों भुजा आपका 14 है, 14 सेंटीमीटर है, तो सब जगह 14 होगा, तो यहाँ पर लिख दीजिए 14 का, यहाँ पर 14 सेंटीमीटर, ये भी आपका हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, ठीक है, ये भी आपका 14 और ये भी आपका 14 सेंटीमीटर, ठीक है, इस प्रकार से हम लोग लिख दिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सब चीज दिया गया, आपको खाली पूछा है ना, ये जो छायांकित जो भाग दिख रहा है ना, ये गहरा वाला थोड़ा, ठीक है, इसका क्षेत्रफल पूछा। और यहाँ से देखिए ये जो आपका APD ये क्या है, अर्धवृत्त है, और इधर से देखिए BPC इधर से अर्धवृत्त, यानी 2 गो अर्धवृत्त है और 1 वर्ग है। तो ये गोटा वाला जो वर्ग है इसमें से हमको क्या करना है, अर्धवृत्त को माइनस कर देंगे, गोटा वाला वर्ग में से अर्धवृत्त को माइनस करेंगे दोनों अर्धवृत्त को, तो हमको ई और ई वाला जो क्षेत्रफल है वो निकल जाएगा। तो कैसे लिखना है इसको, एकदम सिंपल तरीका से लिखना, ठीक है। सबसे पहले आंसर लिखिएगा इस प्रकार से, ठीक है, भुजा लिखिएगा, ठीक है, भुजा कितना दिएगा, भुजा जो आपका है 14 सेंटीमीटर है, लिख दीजिएगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर हमको दिया गया है ABCD क्या है, एक वर्ग है, एक वर्ग है, इस प्रकार से लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हमको यहाँ पर लिखे हैं, अब क्या करना है, तो यहाँ पर छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल का सूत्र लगा दीजिएगा, ठीक है। कैसे लिखिएगा, लिखिएगा छायांकित, ठीक है, भाग का क्षेत्रफल इस प्रकार से लिख दीजिएगा, = का साइन दे दीजिएगा, ठीक है। अब इसका जो सूत्र होगा वो होगा वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 200 हो जाएगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्ध, ठीक है, क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, आप पूरा लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए इस प्रकार से यहाँ पर हम लोग अच्छी तरह से लिख लेते हैं, ठीक है। क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है, माइनस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। थोड़ा सा राइटिंग आपको गिजमिज दिख रहा होगा क्योंकि नींद बड़ी भयंकर आ रहा है, ठीक है। चलिए यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर हम लिख चुके हैं। अब क्या करना, वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, साइड गुना साइड, यानी कि भुजा गुना भुजा, तो भुजा गुना भुजा होता है, तो यहाँ पर लिख दीजिए ना भुजा गुना भुजा, इस प्रकार से। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो ये 2 अर्धवृत्त है, ध्यान रखिए, तो पहले आप 2 लिख दीजिए, ठीक है। 2 अर्धवृत्त है तो 2 अर्धवृत्त यानी कि 2 पहले से लिख दीजिए, और अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है πr²/2, ठीक है, πr²/2, ठीक है, इस प्रकार से होता है, ठीक है। अब देखिए भुजा कितना है, 14 है, तो 14 गुना है 14, ठीक है,
और यहाँ पर हम लोग बराबर का साइन दे रही है, आपको माइनस का साइन हो, क्योंकि माइनस है तब तो निकलेगा। सर ये क्या कर रहे हैं सर, पूरा एकदम नींद आ लेना। ठीक है चलिए इस प्रकार से लिख दिए। ठीक है 14 माइनस, ठीक है 2 का 2, और पाई का वैल्यू होता है 22/7, तो 22/7 लिख दिया। ठीक है, और आर स्क्वायर दिया गया है, तो आर का जो वर्ग होगा कितना होगा 7 × 7, तो 7 × 7 इस प्रकार से लिख दीजिए। और 2 दिया गया है, तो यहाँ पर कहीं पर भी आप 2 को लिख दीजिए ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो ये 2 से 2 से ये 2 खत्म हो गया, एक साथ से एक साथ खत्म हो गया। इधर जो बचा वो बचा 14 × 14, और यहाँ से 22। ठीक है, फिर बराबर लिख रहे हैं 22 गुना, ठीक है क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो 14 × 14, 14 का वर्ग पता है ना, अभी 196 होता है, माइनस 22 आता है 154 होगा। 196 से 154 को घटा दिए, 6 में से 4 गया 2, 9 में से 5 गया, कितना हो जाएगा 9 में से 5 गया 4, यानी कि 42 सेंटीमीटर स्क्वायर परफेक्ट आंसर। ठीक है, इस प्रकार से इसका आंसर को हो गया। अभी देखिए दोस्तों, हम लोग जो 46 तक सोल्व किए। ठीक है, अभी जो 5 नंबर वाला प्रश्न बचा हुआ, और कल आपका एग्जाम है, आप टेंशन मत लीजिए, 1 घंटा वेट कीजिए, 1 घंटा के